अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला केसीआर 30 अक्टूबर को नारायण खेड़ का करेंगे दौरा, जल्द से आम से करेंगे खिताब। बीआरएस उम्मीदवार भोपाल रेड्डी को बनाए कामयाब, नारायण खेड़ में रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस के इक़्तिदार से ही मुमकिन, अवाम सोच समझकर फैसला करें। संगारेड्डी में रियासती वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। रियासती वज़ीर दयाकर राव से रायापट्टी मंडल के अवाम ने की मुलाकात, मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात में उनकी हिमायत करने का किया ऐलान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तेलंगाना की जानिब से तेज रफ्तार तरक्की का एतराफ, रुकन कौंसिल के कविता 30 अक्टूबर को कलीदी खुतबे के लिए मदऊ, बीआरएस हुकूमत की आलमी सतह पर सताइश। सेक्युलरिज्म में वज़ीर आला केसीआर का कोई सानी नहीं, गजवेल के अवाम खुशकिस्मत, बेमिसाल तरक्की जिंदा मिसाल, मोहम्मद इम्तियाज ईसा सदर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का बयान। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत, जनगांव में तलाशी मुहिम के दौरान 3.09 करोड़ रुपए मालियत का सोना जब्त। और तेलंगाना में मौसम सरमा ने दी दस्तक, सर्द हवाओं के चलन का आगाज, रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत मामूल से नीचे। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ज़ाना व सेहत टी हरीश राव नारायण खेड़ का दौरा करके मुस्तक़िल नारायण खेड़ के रहमान फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी हल्के असेंबली नारायण खेड़ की जानिब से दशहरा त्यौहार के तहत अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत करके पार्टी कायदीन कारकुनों को दशहरा त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुनक्कद करदा जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि 30 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर व बीआरएस पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव 2 बजे दिन नारायण खेड़ का दौरा करके जलसे आम से खिताब करेंगे। बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों से अपील की कि हजारों की तादाद में शिरकत करके जलसे आम को कामयाब बनाएं। हल्के असेंबली नारायण खेड़ को बीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार आने के बाद तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी हल्के असेंबली नारायण खेड़ के उम्मीदवार रुकन असेंबली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी की कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे से जिला परिषद चेयरमैन जिला संगारेड्डी मंजू श्री जयपाल रेड्डी, रुकन असेंबली नारायण खेड़ एम भोपाल रेड्डी ने खिताब किया। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस पार्टी रियासती माइनॉरिटी कायद एम ए मोहित खान, बल्दिया नारायण खेड़ चेयरमैन रुबीना बेगम, नजीब नारायण चेयरमैन परशुराम, ZPTC लक्ष्मी बाई, रविंदर नायक, काउंसलर एम ए मजीद, साबिक MPTC सैयद मुजम्मिल, बीआरएस कायदीन मोहम्मद गौस चिश्ती, मोहम्मद सलाम, सैयद लतीफ व हाशिम अली, गीता रेड्डी के अलावा हल्के असेंबली नारायण खेड़ के बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनों कसीर तादाद ने शिरकत की। श्रीमती मंजूश्री जयपाल रेड्डी गारू, మన ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా DCCB వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు మాణిక్యం గారు, మొన్ననే చూసినారు సో దసరా పండుగ కాదు, పాలపిక్కలు చూస్తే అంతా శుభ్రమే కలుగుతుంది. మనం పండుగ ఎప్పుడు పుట్టింది సాయంత్రం పోయి పాలపిక్కలు చూసి పురుషులకి ఆటోలైంది DCMకి దగ్గర ట్రాక్టర్ల వెళ్ళబోదాం మంచిగా ప్లాన్ చేసుకొని అద్భుతమైన సభ నారాయణఖేడ్లో 30వ తారీఖు అద్భుతంగా సభ జరగాలి. సభ మొత్తం ఉద్భూతలుగే విధంగా దయచేసి ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏ మండలికి ఎంత కార్యక్రమం పెట్టుకోండి, ఏ ఊరికి ఎంత కార్యక్రమం పెట్టుకొని నారాయణఖేడ్ చరిత్రలో జరిగిన సభ మరి కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించే సభ, మన భూపాల్ రెడ్డి గారిని దీవించేటువంటి సభను మీరందరూ విజయవంతం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఎలక్షన్స్ లా అది 30వ తారీఖు నాడు మనకు వస్తున్న సీఎం గారు
అందువల్ల ఈ సభను బాగా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस के इख्तिदार से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक जानिब तेलंगाना में वजीर आला के चंद्रशेखर राव हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना के जहदकारों पर बंदूकें उठाने वाले हैं। ये फैसला अवाम पर मुनहसर है। रियासती वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी में वाक़ बीआरएस डिस्ट्रिक्ट लीडर डीसीसीबी वाइस चेयरमैन मानकियम की रिहायशगाह पर मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि नोट को वोट और नोट को सीट कहने वाले एमएलए ओहदे से इस्तीफा न देने वाले शख्स तेलंगाना की तरक्की कैसे कर सकते हैं। उन्होंने वाजे किया कि वो पार्टी की हिदायत पर अमल करते हुए संगारेड्डी के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार चिंता प्रभाकर के साथ खड़े होंगे और इस बार संगारेड्डी में गुलाबी परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी मानिकियम और उनके साथियों की हिफाजत कर रही है। हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक के किसान हुकूमत को डांट रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट क्यों दिया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में जो स्कीमात नाफिज की गई हैं वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में क्यों नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि अगर मुल्क में बिजली की कटौती होती है तो हम मियारी बिजली फराहम करते हैं। कांग्रेस कायदीन धरनी की मुखालिफत कर रहे हैं। धरनी की मुखालिफत का मतलब पटेल पटवारी सिस्टम लाएंगे। धरनी में गलतियां हैं तो दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कंप्यूटर मेरे वालिद ने लाया था, अब हम जो करते हैं वो कंप्यूटराइजेशन है। हरीश राव ने कहा कि रियासत की खुशहाली उस वक्त ही मुमकिन होगी जब रियासत के केसीआर के हाथ में होगी। वरंगल जिले के पाला कुर्ती हल्के में वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव को मुख्तलिफ तबकात की जानिब से हिमायत का सिलसिला जारी है। रायापट्टी मंडल के एरुगू डैम गांव से ताल्लुक रखने वाले बहुत से देहातों ने जो हाल ही में हैदराबाद में आबाद हुए हैं, रियासती वजीर दयाकर राव की हिमायत का ऐलान किया। दशहरा त्योहार के लिए गांव आने वालों ने वरंगल जिले में रियासती वजीर के आबाई गांव पर्वतगिरी में रियासती वजीर से खुसूसी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वाजे किया कि वो अगले इलेक्शन में रियासती वजीर दयाकर राव की हिमायत करेंगे। रियासती वजीर से मुलाकात करने वालों में ए सुमन, के वेंकटेश, ए प्रवीण, ए अनिल, वी रामाकृष्णा, ए हरीश, जी प्रसाद, टी रंजीत, पी सुधाकर के अलावा दीगर शामिल हैं। इसराइली बर्बरियत और गजा पर मजालिम के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम दारुसलाम के वसी और अरीज मैदान में जबरदस्त कुल जमाती एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने निगरानी की। जलसे में अहले हैदराबाद की कसीर तादाद ने शिरकत की और मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहारी यगानिगत किया। दारुसलाम की फिजा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, फलस्तीन जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। उलमाए किराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम और सियासी कायदीन ने जलसे से खिताब किया और पुरजोर मुतालिबा किया कि बैनुल अक़वामी बिरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम को फिलफूर रोके। मजलूम फलस्तीनियों को फिलफूर इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जलसे में सहयूनी हमलों की शदीद मजम्मत की गई और करारदादें भी मंजूर की गईं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो इसराइल के मज़ालिम को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के अवाम काफी अरसे से जुल्म व बर्बरियत को बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत फलस्तीनियों के साथ है। वजीर दाखिला ने कहा कि इसराइल ने जारियत की तमाम हदों को पार कर दिया है और आलमी मुआहदों और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने तारीख का हवाला देते हुए कहा कि गांधी जी ने भी फलस्तीन की तायद की थी। उन्होंने जलसे में पेश करदा तमाम करारदादों की मुकम्मल तायद व हिमायत का इजहार किया। जलसे में एक मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जज्बात से मगलूब हो गए और नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए।
फलस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकेलना चाहता है, उसे कंडेम करते हैं। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि 1987 में भी जब जाफना का ब्लॉकेड हुआ था तो इंडिया ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के जरिए श्रीलंकन स्पेस में जाकर वहां से खाना, मेडिकल इक्विपमेंट मिलियन लोगों को दिया। दूसरा हम मिसाल दे रहे हैं यूएस को ये मालूम होने के लिए कि जब बर्लिन का ब्लॉकेड को यूएस ने थ्वाट किया, रोका था और सोवियत यूनियन को बोलकर वहां पर एक कॉरिडोर बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के लिए, जो जून 1948 से मई 1949 को जाता था। तो अभी जितना भी गाजा में हो रहा है, जिसमें 5,087 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2005 बच्चे मारे गए इजराइल की तरफ से, 1,119 महिलाओं की हत्या की गई, 187 एल्डरली लोगों की हत्या हुई, 15,898 लोगों की इंजर्ड हुई है। हम साथ ही साथ ये हमारे से डिमांड करते हैं कि वो महिलाओं को और जो ज़ईफ लोगों उनको छोड़ें। हम इजराइल से डिमांड करते हैं कि जो 6,000 फलस्तीनी जेल में है उनको रिहा करें, और आज भी इजराइल के जेलों में 1,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं, इजराइल उनको छोड़े। ये प्रोटेस्ट मीटिंग में इन तमाम चीजों को डिस्कस किया। देखिए, एड इंडिया भिजा रहा है, मगर इजराइल ये कह रहा है कि हम एड अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, जाफना हम जो है राफा से, इजिप्ट से राफा से गाजा में एड भिजाने की बात कर रहे हैं, हमारे प्लेन्स भी चले गए हैं, मगर और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे, और एड की जरूरत है वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि 5,000 लोगों की मौत हो गई है, अस्पताल पर इजराइल बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को बर्बाद कर रहा है, तो फिर कैसा होगा उन लोगों की, उनकी सहायता, उनकी मदद कैसे की जा सकती है? सर, एक और एड के साथ आज प्रधानमंत्री ने भी कई देशों के हेड से बात की है। G20 की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह G20 में हमने एक ज्वाइंट कम्युनिके, बोलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट हमने जारी किया, जिसमें हमने कंडेम किया था कि किसी भी कंट्री पर इन्वेजन का, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं। इजराइल रेजोल्यूशन नंबर 242 को नहीं मानता है, 242 रेजोल्यूशन को मानना चाहिए। इजराइल ये ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने गाजा के फलस्तीनियों को सिनाई डेजर्ट में ढकेलना चाहता है, और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को जॉर्डन में ढकेलने का इनका प्लान है। ये जेनोसाइड कर रहा है इजराइल गाजा में। देश के प्रधानमंत्री को एज ए G20 के हेड की भी उन पर एक एडिशनल जिम्मेदारी है कि वो सीज फायर करवाए और वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खुलवाए, ताकि फलस्तीनियों को उनको राहत मिल सके, उनकी जान बचाई जा सके। और मैक्सिमम बच्चे मर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि 2,000 बच्चे मर चुके हैं। इससे बड़ा बर्बरियत क्या हो सकती है? क्यों सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है? क्यों सारी दुनिया सिर्फ इजराइल की ऑक्यूपायर एज अ फोर्स की बात कर रही है? क्यों फलस्तीनियों की बात क्यों नहीं कर रही? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये इनकी ड्यूअल पॉलिसी है जो दुनिया के सामने लोग बेनकाब हो रहे हैं। जिस तरीके से आज आपने मीटिंग की है, क्या कुछ इस तरह की मीटिंग और करने वाले हैं या फिर कुछ और जो पूरे देश भर के नहीं, हम तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाए हैं, और हम ये सबूत दे रहे हैं कि हम फलस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ हैं। हम फलस्तीनियों पर जो जुल्म, जेनोसाइड उन पर हो रहा है इजराइल की तरफ से, उसका कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं। हम आज के हमारे इस प्रोटेस्ट मीटिंग के जरिए हम
देश के हमारे प्रधानमंत्री से भी ये डिमांड कर रहे, अपील कर रहे हैं कि 1987 में जिस तरह जाफना में भारत के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने इजराइल के एयर स्पेस में जाकर एमिलियंस के लिए खाना और मेडिसिन फूड सप्लाईज को ड्रॉप किया, इसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पर एक एडिशनल जिम्मेदारी G20 के हेड की भी है कि वो इजराइल को बताए, सीज फायर करवाए और एक ह्यूमैनिटेरियन फलस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकलना चाहता है, उसे कंडेम करते हैं। और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि 1987 में भी जब जाफना का ब्लॉकेड हुआ था तो इंडिया ने बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के जरिए श्रीलंकन स्पेस में जाकर वहां से खाना, मेडिकल इक्विपमेंट मिलियन लोगों को दिया। दूसरा हम मिसाल दे रहे हैं यूएस को ये मालूम होने के लिए कि जब बर्लिन का ब्लॉकेड को यूएस ने थ्वाट किया, रोका था और सोवियत यूनियन को बोलकर वहां पर एक कॉरिडोर बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज के लिए, जो जून 1948 से मई 1949 तक जाता था। तो अभी जितना भी गाजा में हो रहा है, जिसमें 5,000 रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता को 30 अक्टूबर को लंदन की बावकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना हुकूमत ने कार हाय नुमाया पर कलीदी खुतबे के लिए मदऊ किया गया है। मुआशी तरक्की के शोबे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करदा इक़दामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्राम्स और स्कीमात को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हो रही है। हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना में तेजी से तरक्की करने के अमल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया है। हालिया बरसों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतादिद फलाही प्रोग्राम्स मुतारिफ किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तवज्जो तेलंगाना की तरफ मबजूल हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मशहूर व मारूफ है, जिसने हालिया चंद बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए गैर मामूली मसाई का नोट लिया है। के कविता ने हाल ही में ब्रिज इंडिया इक़दाम के हिस्से के तौर पर लंदन का 3 रोजा दौरा किया था। इस दौरान कविता ने मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा को रियासत तेलंगाना में तरक्की के लिए की गई अहमियत की हामिल पेशरफ्त व दीगर उमूर से वाकिफ करवाया था। खुसूसियत के साथ ज़राई शोबे को तरक्की के लिए जारी इक़दामात का तज़किरा किया गया था। कविता ने लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान BRS हुकूमत की इख्तिराई स्कीमात जैसे रैतु बंधु को उजागर किया था, जिसके तहत किसानों को काश्तकारी के लिए हुकूमत की जानिब से फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फराहम किए जा रहे हैं। अब जबकि तेलंगाना में अनकरीब इंतखाबात मुनक़द होने वाले हैं, BRS पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में रैतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी रकम को मरहलेवार असास पर बढ़ाते हुए 16,000 रुपए करने का वादा किया है। अलावा आजी किसानों को ज़राई इग़राज़ के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी भी सरबराह की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से देही मईशत की तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमात पर मौसर अमलावरी किया जा रहा है। हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बायस देही इलाकों में मुआशी हालात ने काफी हद तक सुधार आया है। देहातों की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमाजहती नुक्ता नजर के साथ पेशरफ्त की जा रही है। सरकारी ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मिशन भगीरथा प्रोग्राम के तहत तमाम घरों में नलों के जरिए साफ और शफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। मिशन भगीरथा प्रोग्राम सारी कौम के लिए एक मिसाल बन गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शोबा-ए-जात, तिब व सेहत, तालीम में हासिल करदा नताइज को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 30 अक्टूबर को के कविता के कलीदी खुतबे में उजागर किया जाएगा। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क और रियासत में गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में कई नस्लें गरीब, बेरोजगार और मुफलिस बन गई हैं। कांग्रेसी हुकूमतों ने मुसलमानों को दानिस्ता तौर पर हुसूल तालीम से दूर रखकर महज अपना वोट बैंक तस्वुर करते हुए मुबैना तौर पर पसमानदा बना दिया, जिसका खीमियाजा हनूज मुस्लिम समाज को भुगतना रहा है। वो आज सिद्दीपेट जिले के गजविल टाउन में मुकामी मुस्लिम शादी खाने में आइमा और मौजनीन के मौजूदा इंतखाबात के तनाजुर में सैयद यूसुफुद्दीन सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जेर सदारत मुनक़िदा ताईदी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। गजवेल हल्के के अवाम पर जोर दिया कि वो 2014 और 2018 से दुगनी अक्सरियत के साथ तीसरी मरतबा गजवेल हल्के से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कामयाब बनाएं। गजवेल की पुरअमन फिजा और शानदार पैमाने पर जारी तरक्याती कामों में रखना पैदा करने की गर्ज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मुबैना तौर पर खुफिया साजबाज करते हुए वज़ीर आज़म को
खिलाफ साबिक रियासती वजीर ई राजेंद्र को इंतखाबी मैदान में उतारने के दर पर हैं। ताहम गजवेल के अवाम तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए केसीआर को शानदार कामयाबी से हमकिनार करेंगे। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, सदरनशीन जंगलात बोर्ड वी प्रताप रेड्डी, मोहम्मद फारूक हुसैन, सदर बल्दिया राजामुली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन के अलावा दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद इम्तियाज इसाक सदर रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने बताया कि गजवेल हल्के में 2014 के बाद बेमिसाल और काबिल फ़ख्र तरक्याती काम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क भर में दी जाती है। मुकामी अवाम को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और ज़रूरियात की तकमील को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी दूर अंदेशी के नतीजे में पूरा किया है। वो गजवेल टाउन में मुकामी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों को महज अपना वोट बैंक तस्वुर करते हुए इस्तेहसाल किया और कांग्रेसी हुकूमतों ने मुसलमानों को कभी उनका जायज मुकाम नहीं दिया था। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने सेक्युलर जहनियत, मुस्लिम दोस्ती के बायस हुकूमत के हर शोबे में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को पान के डब्बों पर, पंक्चर के दुकानों पर, ठेला बंडियों पर बिठा दिया। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अक़लियती अक़ामती मदारिस का जाल बिछाकर उनके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और दूसरे शोबे हयात में नुमाया मुकाम पर फायज होने की राह हमवार कर रहे हैं। टीम रेस के नतीजे में मुसलमानों की शरह खवानदगी में इजाफा और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पैदा हुई है। उन्होंने गजवेल के अवाम को तीसरी मरतबा केसीआर को कामयाब बनाने और हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनाने की अपील की है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इमाम, मौज़िन और जो है मस्जिद कमेटी के सदरों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया था। यहाँ पे गजवेल में जब आने के बाद हमने देखा कि गजवेल जिस तरह से तरक्की करा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने जिस तरह से तेलंगाना को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, उसी तरह गजवेल उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने देखने के बाद इतनी खुशी महसूस हो रही है यहाँ पे कि एक वाक़ई एक सेकुलर कायद पूरे तेलंगाना को डेवलपमेंट करते हुए अपने हलके में भी जो है यहाँ पे जितने इमाम और मौज़िन खुश हैं, एक इससे लगता है कि सारा तेलंगाना खुशहाली में है। क्योंकि हमने यहाँ पे मिला बहुत से लोगों से कि यहाँ हमने जो है यादव रेड्डी साहब MLC साहब, हमारे बड़े भाई फारूक हुसैन साहब MLC साहब और हमारे जो है फारूक कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी साहब और जो है बाल कमेटी चेयरमैन, सभी के साथ हमने यहाँ पे मीटिंग अटेंड की कि हम सारे तेलंगाना को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ गजवेल की तरक्की देखकर पूरे हिंदू आज एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। जिस तरह से तेलंगाना में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है रोड हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे पानी हो, चाहे इतने डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है और जो है टेम्परेरी इदारे हैं, BC गुरुकुला है, SC गुरुकुला है, हर तरह की काम जो है तेलंगाना में जो हो रहे हैं तो बहुत काबिल दवाई। आज जो है हम यहाँ के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मेजॉरिटी गजवेल से भी होना चाहिए कि सामने वाला फिर दोबारा ये सोचे कि केसीआर साहब के मुकाबले में अगर ठहरना है तो किसी में दम नहीं है। सिद्दीपेट जिले के गजवेल बल्दिया के तहत वाक़े परगनियापुर वार्ड के मुसलमानों ने बीआरएस के उम्मीदवार बराए गजवेल हल्के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक तरफा वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म जाहिर किया। इस ज़िमन में मुकामी अवाम की जानिब से मंजूरा मुत्तफ़िक़ा करारदाद सदरनशीन रियासती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्के वी प्रताप रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी को पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद फारूक हुसैन, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद समीर, मोहम्मद जुबैर पाशा, सदर AZ फाउंडेशन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी ने कहा कि इस मरतबा मुनक़दा इंतखाबात में बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। रुकन असेंबली विट्ठल रेड्डी ने कोबीर मंडल के सीपल्ली त्रिग्रीजन तांडा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान बीआरएस के सीनियर कायदीन रतन आदे क्रांति की क़यादत में साबिक सरपंच विजय समेत गाँव के नौजवानों, खवातीन की कसीर तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम अपोजिशन पार्टी के लीडरों की बातों में ना आए। इस मौके पर बीआरएस मंडल के
सदर अनिल, नायब सदर साई प्रसाद, नायब MPPS के मोइनुद्दीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन गंगाचरण के अलावा दीगर मौजूद थे। కుబీర్ మండలంలోని సిరిపల్లి నంబర్ 3 పక్కిన నాయక్ తండాలో ఎన్నికల ప్రచారం నిమిత్తం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి ఈ రోజున సిరిపల్లి నంబర్ 3 తండాలో భారీ సంఖ్యలో, అదేవిధంగా గోడపర్ నుంచి కూడా భారీ సంఖ్యలో ఇతర పార్టీల నుంచి కార్యకర్తలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. మరి వారందరూ కూడా ఏకతాటిపై నన్ను ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారో నన్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని చెప్పి వారందరూ కూడా శపథం తిన్నారు. తప్పకుండా నమ్మకం ఉంది. తప్పకుండా ఈ అన్ని మండలాలు కూడా, కుబీర్ మండలంతో పాటు అన్ని మండలాలు కూడా భారీ మెజార్టీతో నేను గెలుస్తానని చెప్పి నాకు నమ్మకం ఉంది. మరి ఏదైతే కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి బీద బడుగు వర్గాల ప్రజల కోసం रुकनी असेंबली वो BRS उम्मीदवार M नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कुत्तागुड़ेम के दम्मापेट मंडल मुस्तकिर का दौरा करके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकनी असेंबली M नागेश्वर राव ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करके इंतखाबात में BRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। काबिल अर्ज़ी रुकनी असेंबली ने दम्मापेट मंडल के वडुलागुड़ेम में वाक़ मल्लेश्वरा स्वामी गट्टू मंदिर में खुसूसी पूजा की। मरकजी टीम ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडिगट्टा लक्ष्मी बैरेज के धन सुजाने के मुकाम का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत ने इस वाक़े पर 6 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने अनिल जैन की ज़ेर क़यादत तश्कील दी गई कमेटी ने मंगल को बैरेज का मुआयना किया। कमेटी जायजे के बाद मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। कालेश्वरम ENC वेंकटेश्वरलू और L&T के नुमाइंदे मरकजी टीम के साथ थे। मेडिगड्डा बैरेज के टूटने के बाद पानी छोड़ा गया। इस वक्त पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 22,500 क्यूजिक का सैलाब बैरेज के ऊपर से 57 दरवाजों के नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जारिया माह की 21 तारीख की रात को B ब्लॉक में सुतून 18, 19, 20 और 21 के दरमियान पुल 1 फुट तक धंस गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दस्तावेजात के बगैर मुंतकली की जाने वाली नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर जिले जनगांव के रघुनाथपल्ली मंडल के कोमला टोल प्लाजा के करीब चलाई जा रही तलाशी मुहिम के दौरान 5.4 किलो सोना जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 3.09 करोड़ रुपए है। पुलिस ने ये बात बताई। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5,17,000 रुपए नकदी जब्त की गई। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के निफाज से लेकर आज तक जनगांव पुलिस ने 2,31,07,970 रुपए नकद जब्त किए हैं। ताहाल 12,475.35 लीटर शराब जब्त की गई। आज 6 बैलेट शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अब तक जुमला 127 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 47 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तेलंगाना में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। सर्द हवाएं तेलंगाना की तरफ चल रही हैं। कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। रियासत के बेशतर हिस्सों में सुबह के वक्त कोहर देखी जा रही है, जिसकी वजह से अकली तरीन दर्जे हरारत में अचानक कमी वाक़ हो गई है। हनमकुंडा में अकल तरीन दर्जे हरारत 19.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.7 डिग्री कम है। आदिलाबाद में दर्जे हरारत में 1.8 डिग्री की गिरावट हुई है। जिले में दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रामागुंडम, मेदक और हनमकुंडा में दिन के दर्जे हरारत में कमी आई है। खम्मम में अजीम तरीन दर्जे हरारत 35.2 डिग्री रहा, जो मामूल से 3.3 डिग्री ज्यादा है। हैदराबाद, भद्राचलम और आदिलाबाद में भी मामूल से कदरे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने आज सुबह बोराबंडा पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस ने बोराबंडा सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार पर कई इल्जामात, पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात में बेकायदगियों, मुजरिमों की तफसीलात में नाकामी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। बोराबंडा में बेल्ट शॉप से
बड़ी तादाद में लोगों के साथ थाने में प्राइवेट पंचायतें करने के खिलाफ मुकामी अवाम की शिकायत पर कमिश्नर पुलिस ने बोराबंडा इंस्पेक्टर पुलिस रवि कुमार को डीजीपी ऑफिस को अटैच कर दिया। शहर हैदराबाद के एहसान नगर इलाके की दासारम बस्ती में रॉडी शीटर की कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शिनाख्त तरुण के तौर पर की गई है, जिस पर एक और रॉडी शीटर और उसके साथियों ने बड़ा पत्थर डाल दिया। इस वाक़े के साथ ही रॉडी शीटर और उसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।